हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कि दोनों में से कौन बेहतर है और 10th के बाद आपको कौन चूज करना चाहिए। बहुत बच्चे के दिमाग में सवाल आता है, अभी हाल ही में आपका मैथ का एग्जाम आप लोग दिए होंगे और ये एग्जाम देने के बाद 10th वाले बच्चे का एग्जाम अब खत्म हो गया होगा सीबीएसई बोर्ड का, और उसके बाद उनके दिमाग में ये माइंड में सवाल आता होगा कि अब मैं 10th के बाद सीबीएसई बोर्ड से क्या मैं बिहार बोर्ड में चला जाऊं या मैं सीबीएसई बोर्ड से ही पढूं। तो क्या 11th-12th आप बिहार बोर्ड से करेंगे तो सही है या सीबीएसई बोर्ड से करेंगे सही है, आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं ये इस वीडियो को। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने से आप स्वयं डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे लिए कौन बेहतर है। मैं बहुत सारे पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं और इस पॉइंट से थ्रू अपने आप को आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस बोर्ड में आप पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। देखो, सबसे पहले जो बात आता है कि सिलेबस के बाद कि बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या रहता है और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस क्या रहता है। तो दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है, ठीक है। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सेम ही रहता है, दोनों में एनसीईआरटी बुक ही चलता है। हाँ, बस अंतर यही रहता है कि आपको बिहार बोर्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना रहता है 100 नंबर का, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में देखा जाए तो सिर्फ आपको इंग्लिश रहता है कि पढ़ना है, आप हिंदी नहीं भी पढ़ सकते हो। इसके जगह आप कमर्शियल आर्ट या फिजिकल एजुकेशन लेके काम चला सकते हो, और होता ही यही है, ठीक है। सिलेबस सेम रहता है, बुक भी सेम रहता है, इतना क्लियर है। दूसरा चीज आपका है कि ईजी कौन रहता है, बिहार बोर्ड ईजी रहता है या सीबीएसई बोर्ड ईजी रहता है। तो हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, और बहुत लोग ये तो मतलब आपसे भी ये चीज क्वेश्चन पूछेंगे तो आप भी बोलिएगा बिहार बोर्ड ईजी है। क्यों ईजी है ये मैं समझाता हूं। देखो, बिहार बोर्ड में आपको 10th में आपको भी पता है कि 100 एमसीक्यू आता है, लेकिन अगर हम लोग 12th की बात करें तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में 70 एमसीक्यू आता है। 70 में से आपको 35 एमसीक्यू को मतलब सॉल्व करना रहता है। तो सोचो कि आपको 100 में से 50 लगभग 50 आपको सॉल्व करना रहता है, मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं। अब 100 क्वेश्चन आपको दे दिया गया और उसमें से बोला गया कि 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो इसमें से आता है, तो आप आसानी से कर सकते हो। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड का पेपर आसानी से कर सकते हो अगर 1 साल अच्छे से पढ़ोगे तो। 11th-12th अगर अच्छे से 2 साल पढ़ोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 100 आपके पास अगर आएगा क्वेश्चन और उसमें से 50 एमसीक्यू करना है तो आप आसानी से कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ। तो बिहार बोर्ड इससे ईजी होता है, इसलिए ईजी होता है। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है उसमें भी ऑप्शन आता है, लगभग उसमें भी आपको 15 क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे कुछ करना रहता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में आपका ऑप्शन के रूप में देखा जाए तो ना के बराबर आता है, मतलब आएगा किसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आता है। जैसे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें 2 क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि और करके देगा कि इन दोनों में से कोई बना लो, बस इतना ही ऑप्शन आता है, ज़्यादा इससे अधिक नहीं आता है, ठीक है। मुश्किल से किसी में एमसीक्यू में 10 या 12 क्वेश्चन दे देता है और बोलता है उसमें से 10 कर लो, तो बस इतना ही ऑप्शन आता है। तो सीबीएसई इससे भी हार्ड होता है। क्वेश्चन का लेवल का बात करें तो सीबीएसई की तुलना में बिहार बोर्ड का लेवल बहुत डाउन रहता है, बहुत पेपर इजी आता है, ठीक है। अगर सीबीएसई की तुलना में बात करें, ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड का पेपर भी इजी आता है, लेकिन सीबीएसई की तुलना में बिहार बोर्ड बहुत नीचे रहता है, पेपर का लेवल बहुत ईजी रहता है। तो बहुत बच्चे को मैं ये देखा हूँ कि 10th तक सीबीएसई से पढ़ते हैं और उसके बाद बिहार बोर्ड में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये नहीं कि उनका मतलब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, चाहे तेज नहीं है तो मतलब बिहार बोर्ड में चले गए। उसके पीछे भी बहुत सारे बच्चे का बहुत कारण होता है। जैसे पहला कारण मैं बताता हूँ कि बहुत बच्चे का कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करना रहता है, तो वो अपना 11th-12th से तैयारी करना चालू कर देते हैं। तो सीबीएसई में थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और बिहार बोर्ड में कम पढ़ के भी अपना बोर्ड पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना कंपटीशन पे अपना फोकस कर सकते हैं, इसलिए लोग बिहार बोर्ड में चले जाते हैं। दूसरा, नीट और जेईई के भी बच्चे तैयारी करते हैं, वो लोग को भी मैं देखा हूँ कि 10th तक सीबीएसई से पढ़ के बिहार बोर्ड में एडमिशन करा लेते हैं और साइड से अपना नीट जेईई का 11th-12th से ही अपना तैयारी करना चालू कर देते हैं, ये भी होता है। अगर हम सीबीएसई वाले बच्चों का बात करें तो अगर सीबीएसई से आप पढ़ के सोचिएगा कि कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर ले, नीट जेईई का तैयारी कर ले, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। मतलब आपको 11th-12th इतने अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। एक तो नीट जेईई की तैयारी करेगा तो आपको मतलब 11th-12th तो पूरा क्लियर होना ही होना चाहिए, उसके साथ भी आपका एक्स्ट्रा में भी पढ़ना पड़ता है। और सोचिएगा कम पढ़ के हम अपना सीबीएसई निकाल लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, कम पढ़ के आप सीबीएसई नहीं निकाल पाइएगा।
ठीक है। और एक अपने से मैं एक ओपिनियन देना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जो क्लास 10th में उनको ये पता हो गया होगा, हर बच्चों को अपने आप पता रहता है कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूं, किस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूं, तो ऐसे बच्चे जिनको पता चल गया होगा क्लास 10th में ही कि मेरे लिए बायोलॉजी, फिजिक्स और नहीं बना है, केमिस्ट्री मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर भी अगर वो साइंस से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि आप अपना बिहार बोर्ड से चूज कर लें। क्योंकि बिहार बोर्ड में आप अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री से अगर करना चाहते हो 12th, और आपका केमिस्ट्री फिजिक्स अगर वीक मतलब तेज नहीं है, अगर नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम होता है, फिर भी आप बिहार बोर्ड में पास कर जाओगे। ठीक है। लेकिन सीबीएसई से अगर एडमिशन कराते हो, सोचोगे कि मेहनत कर लूँ, 10th में ही समझ में नहीं आ रहा, फिर भी सोचिएगा कि अगर हम सीबीएसई से कर लें तो वहाँ पे मतलब आपका दिक्कत होने वाला है, आपका बैक वगैरह भी लग जाएगा, मतलब कंपार्टमेंट फिर वहाँ पे भी आपको देना पड़ जाएगा 12th में। तो ऐसे बच्चे को मैं सजेशन देता हूँ कि अपना 10th के बाद अपना 12th अपना कर लीजिए, किससे? बिहार बोर्ड से। ठीक है। अब आता है लैंग्वेज। मेन जो पॉइंट आता है लैंग्वेज, तो देखो सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पेपर लिख सकते हो, वो होता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में ही लिख सकते हो। लेकिन बिहार बोर्ड का बात करें तो आप दो लैंग्वेज में पेपर लिख सकते हो, एक होता है हिंदी और एक होता है इंग्लिश। हिंदी में भी पेपर लिख सकते हो, इंग्लिश में भी पेपर लिख सकते हो। और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे यही करते हैं कि 10th तक सीबीएसई से पढ़ते हैं, उसके बाद बिहार बोर्ड में एडमिशन कराते हैं और लैंग्वेज सब्जेक्ट में हमारा मीडियम ले लेते हैं इंग्लिश, और पूरा पेपर हमारा बिहार बोर्ड का इंग्लिश में लिखते हैं, जिससे उनका नंबर भी अच्छा आ जाता है। तो ये सब पॉइंट है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में अंतर। और एक दो पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया था कि क्या भैया मैं सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड का पेपर दोनों एक साथ कर सकता हूँ? ऐसे देखा जाए तो ये इलीगल होता है, नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत बच्चों को मैं देखा हूँ कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड साथ में ही कर लेते हैं, और 12th के बाद वो जिसमें उनका ज़्यादा नंबर आता है उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे बच्चे करते हैं, तो आप भी अच्छे से इसको थोड़ा सा पता कर लीजिएगा। ऐसे करते हैं बहुत बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उनको, आज तक कोई फेस नहीं करना पड़ा प्रॉब्लम। तो आप भी कर सकते हैं, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड साथ में ही दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात है कि मनी प्रॉब्लम जिनको होगा वो बिहार बोर्ड चूज करेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आपका मनी पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, 50,000, 60,000, 70,000 तक लगता है सीबीएसई बोर्ड में। और बिहार बोर्ड में देखा जाए तो 8,000, 9,000, 10,000 में आप 11th 12th अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद और एक पॉइंट होता है कि आप स्कूल जाएंगे, अगर सीबीएसई से एडमिशन लेंगे तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, और बिहार बोर्ड में स्कूल जाने का टेंशन नहीं रहेगा, आप घर पे ही बैठ के अपना तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। अब ये सब चीज़ आपको बता दिए, मेन अब अपना ओपिनियन इसमें रखते हैं और कुछ आपसे हम बात करते हैं कि आप क्या इसमें से डिसाइड करके आप बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को चूज करिएगा। देखिए, अगर आप छोड़ दीजिए सोसाइटी क्या सोचता है, आपका फैमिली क्या सोचता है, ये सब छोड़ दीजिए, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ इस वीडियो में। तो आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रखिए और ईमानदारी से सोचिए कि क्या आपको क्लास 10th में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम हुई थी? सोचिए एक बार कि क्या आपके क्लास 10th में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम हुई थी? अगर हुई थी, और क्लास 11 12 10 से समझिए कि डबल हो जाता है उसका लेवल, तो अगर आपको प्रॉब्लम हुई थी फिर भी आप चाहते हैं कि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री से पढ़ेंगे, तो आप बिहार बोर्ड चूज कर लें। ठीक है। क्यों करें? क्योंकि सीबीएसई में बाबू आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। आप कितना भी मेहनत करेंगे, अब मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो उन बच्चे के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप करना वो अपना सीबीएसई में अच्छा कर सकते हैं, 2 साल समय कम नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे फिर भी उनका मतलब कितना भी पढ़ते हैं फिर भी उनका मन नहीं लगता है पढ़ने में, फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को साइंस ही करना है, तो बिहार बोर्ड चूज कर लें। उनके लिए सीबीएसई बोर्ड नहीं है, उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। फिर बाद में जाने के बाद 12th में आपका कंपार्टमेंट वगैरह लगेगा, तब परेशान हो जाइएगा। और देखा जाए तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड में अब कोई अंतर नहीं रह गया, कहीं भी आपको कुछ भी एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर आप जेई नीट का तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं 11 12 से ही, तो ऐसे बच्चे भी बिहार बोर्ड चूज कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि बिहार बोर्ड का पेपर का जो लेवल होता है वो इजी होता है, तो बोर्ड का टेंशन आपका खत्म हो जाता है। जो बच्चे जेई नीट का तैयारी करेंगे वो आसानी से अपना बिहार बोर्ड का पेपर दे देंगे, बस वही सफिशियंट है। लेकिन सीबीएसई के लिए आपको अलग से भी पढ़ना पड़ता है, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, हर एक पॉइंट को देखना पड़ता है कि सीबीएसई का लेवल थोड़ा हार्ड होता है। और एक मेन चीज़ बताते हैं कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड में आप थोड़ा सा चीटिंग वगैरह भी बच्चे करते हैं, थोड़ा सा क्या बहुत चीटिंग करते हैं, लेकिन सीबीएसई में आपका 1 नंबर भी आप नहीं छाप पाइएगा। ठीक है। 1-2 नंबर पूछ लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप नहीं कर पाइएगा, पूरा पेपर आपको अपने से लिखना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत होता है। तो आप सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड में अपना चॉइस कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि अपने आप को अब डिसाइड करना है कि आप क्या केमिस्ट्री फिजिक्स अगर पढ़ने के लिए फिर भी सफिशियंट है कि हमको केमिस्ट्री फिजिक्स से पढ़ना है, लेकिन 10th आपका उतना अच्छा नहीं गया है,
तो आप बिहार बोर्ड चूज कर लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं सीबीएसई से ही पढ़ूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं। सोसाइटी के फेर में मत पड़िए कि मैं सोसाइटी मेरे को ये करेगी। सोसाइटी क्या है, कुछ नहीं करेगी। सोसाइटी वो खाने के लिए नहीं दे रही है कि आप उनके फेर में आप बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड चूज कर ले। वही सोसाइटी कल आप सीबीएसई में अगर बैक लगेगा, कंपार्टमेंट लगेगा, तो वही सोसाइटी आपको बोलेगी कि पढ़ने में खराब था, उतना 2 साल का पैसा भी बर्बाद किए, यही सोसाइटी बोलेगी। तो उससे अच्छा है कि अपना डिसीजन आप स्वयं ले, किसी के सोच में ना पड़े। आप किस लेवल तक है ये डिसाइड करके बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को चूज करें। क्योंकि देखा जाए तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी भी आता है, और दूसरा चीज ऑप्शन बहुत ज्यादा रहता है। 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन लिखना रहता है। 70 को एमसीक्यू आता है जिसमें से आपको 35 सॉल्व करना रहता है। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं वो लोग भी उसमें आराम से पास कर सकते हैं। जो पूरा मेहनत करके जाएंगे वो 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन नहीं कर सकते बिहार बोर्ड में, ये बताइए। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है। आप ऑप्शन लेवल बहुत कम होता है, जो क्वेश्चन आता है वही आपको लिखना रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। बस इससे मैं उम्मीद करता हूं कि अपना ओपिनियन आप स्वयं ले सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।